Hello everyone, so I hope you are all doing well. So today we are going to solve LUMS BS program test past MCQs. This is not ये वो MCQs नहीं जो कि एक साल में आए हों, बट जो भी हमारे पास स्टूडेंट्स देकर आते हैं वहीं से ये कलेक्टेड MCQs है, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है तो वो अपने पास्ट पेपर अपलोड नहीं करते। जो स्टूडेंट देकर आते हैं उन्हीं से ये रेफरेंसेस 2 to 3 क्वेश्चंस ले लेकर हमने ये सारे क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं, जिसमें से ये टोटल 200 MCQs है, जो कि आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि टेस्ट किस तरह से होता है और कितना डिफ़िकल्टी लेवल क्या होता है यहाँ पर। सो यार लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर ये हमारे पास 200 MCQs है। मैं इसको कोशिश करूँगी कि एक में कंप्लीट हो जाए। अगर एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं इसके 2 पार्ट्स बना दूँगी, जिसमें हम 100 MCQs या 50 MCQs करके 4 पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड करेंगे। सो या लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज साइंटिफिक नेम ऑफ द टच मी नॉट प्लांट। सो टच मी नॉट जो हमारे पास है दैट इज़ प्लांट। ओके, तो इसका जो नेम है हमारे पास वो फॉर्म्स एंड फंक्शन प्लांट्स के अंदर इसका नेम हमारे पास गिवन होगा और इसका नाम है हमारे पास मिमोसा पुडिका। सो दैट्स ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास डीएनए मॉडल वॉज प्रपोज्ड बाय। ओके, सो ये क्वेश्चन हमसे लिया गया है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर, जहाँ पे ये लाइन है बिल्कुल बुक की कि वॉटसन एंड क्रिक ने मॉडल प्रेजेंट किया था किसका, डीएनए का। सो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 3 है ये हमारे पास केमिस्ट्री से रिलेटेड है। ओके, इसमें पूछा है कि मास ऑफ एन एटम प्राइमरी डिपेंड्स ऑन द, कि जो मास ऑफ एन एटम है वो डिपेंड करता है, हमारे पास मास ऑफ एटम डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जो कि हमारे पास होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। सो इसका भी हमारे पास ए करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है साइंटिफिक नेम ऑफ पोटैटो। साइंटिफिक जो नेम हमारे पास पोटैटो है ये भी हमारे पास जो क्वेश्चन लिया गया है ये हमारे पास किंगडम प्लांटे से लिया गया है, जो कि फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के अंदर जिसका नाम हम ओके। सो इसका जो पोटैटो का जो नेम है वो है हमारे पास सोलेनम ट्यूबरोसम। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एंड यहाँ पर ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज इथेनोइक एसिड इज ऑल्सो कॉमनली कॉल्ड एज। इथेनोइक एसिड जो हमारे पास है उसको हम क्या कहते हैं। सो इथेनोइक एसिड जो हमारे पास होता है उसको हम कहते हैं एसिटिक एसिड। ये क्वेश्चन हमारे पास रैंडमली लिए गए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से, और कोई ऐसे हमने सीक्वेंस से नहीं है उठाए। ठीक है, सो यहाँ पे लिखा हुआ इन रेडियोथेरापी विच आर ऑफन यूज्ड एज अ ट्रीटमेंट। रेडियोथेरापी के अंदर कौन सी हमारे पास जो रेडिएशंस हैं वो एज अ यूज़ होती हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन गिवन भी है कि करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ए है दैट इज़ एक्सरे। ये क्वेश्चन भी हमारे पास केमिस्ट्री की फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 से रेफरेंसेस का लिया गया। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास माल्टोज जो कि एक डाइसेक्राइड किस सब यूनिट से बनी हुई होती है। तो माल्टोज जो हमारे पास बनी हुई होती है वो होती है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज दैट इज़ माल्टोज। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज इज इक्वल्स टू सक्रोज। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज इज इक्वल्स टू लैक्टोज होती है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इन्फ्लुएंजा इज कॉज्ड बाय, जो इन्फ्लुएंजा ये हमारे पास वायरस होता है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ये हमारे पास फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 वायरस से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है किंगडम एनिमलिया से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसके यहाँ पे लिखा है पाउच्ड एनिमल लाइक कैंगरूज आर कॉल्ड। ओके, तो इसका जो हमारे पास मार्सुपियस एनिमल जो होते हैं उसको हम पाउच्ड एनिमल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास पैरामीशियम मूव विद द हेल्प ऑफ, जो पैरामीशियम होता है मूव करता है विद द हेल्प ऑफ सीलिया की मदद से वो मूव करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इस्ट्रोजन हार्मोन इज प्राइमरी रिलीज्ड फ्रॉम। जो हमारे पास इस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो रिलीज्ड होता है हमारे पास ओवरीज से। ठीक है, ओवरीज से इस्ट्रोजन। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने रिब्स के पेयर होते हैं, दैट इज 12 पेयर्स एंड 24 रिब्स। ओके, ये जो हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है इसका, ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं। विटामिन ए डेफिशिएंसी कॉज्ड बाय, विटामिन जो ए डेफिशिएंसी हमारे पास कौन सा डिजीज़ कॉज करती है, डेट इज़ नाइट ब्लाइंडनेस।
अब जैसे कि आप ये याद रख सकते हैं कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी जो है हमारे पास, ये कौन सी डेफिशिएंसी कॉज करती हैं, इसके आप नेट से सर्च करेंगे तो आपको सारे विटामिन की जो है डेफिशिएंसीज मिल जाएंगी, ठीक है। देन हमारे पास क्वेश्चन है द एलिमेंट विद द केमिकल साइन Fe इज़, वो एलिमेंट जिसकी केमिकल साइन Fe है दैट इज़ आयरन। ये केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। केमिकल साइन ऑफ आयरन, ओके, सो केमिकल साइन ऑफ आयरन Fe, ये दोनों क्वेश्चन सेम थे। ओके, ये क्वेश्चन है लॉन्ग बैक्टीरियल चेन इज कॉल्ड, तो जो लॉन्ग बैक्टीरियल चेन है उसको हम कहते हैं स्ट्रेप्टोबैसिलाई। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, उसके बाद हमारे पास है वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इस टेस्ट का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो MCAT लेवल से बहुत कम होता है। यहाँ पर उस तरह के उतना डिफ़िकल्ट पेपर नहीं लिया जाता है। आप देख सकते हैं ये कितने इजी क्वेश्चंस है। उसके बाद हमारे पास है लीचेस बिलोंग्स टू फाइलम किंगडम एनिमल से रिलेटेड है। लीचेस जो हमारे पास आती हैं वो एनेलिडा के अंदर आ जाती हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। उसके बाद है द लॉ स्टेटिंग दैट वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर आ जाता है हमारे पास बॉयल्स ला के अंदर, और यहाँ पे लिखा है हमारे पास वॉल्यूम इज इनवर्सली टू द प्रेशर, यानी कि वॉल्यूम इज इनवर्सली टू द प्रेशर, एंड यहाँ पे टी कांस्टेंट है हमारे पास, सो यहाँ पे बॉयल्स ला ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। सब्सटेंस विथ वर्चुअली ज़ीरो कंप्रेसिबिलिटी आर, वो जो कि कंप्रेसिबल नहीं है। ज़ीरो कंप्रेसिबिलिटी मतलब जो कंप्रेस ना हो। सो गैसेस कंप्रेस हो सकती हैं, प्लाज्मा भी हो सकती है, लिक्विड से नेग्लिजिबल होती है बट हो सकती हैं, ठीक है, उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन जो सॉलिड होते हैं दैट इज़ ज़ीरो कंप्रेसिबिलिटी। ओके, थर्मोरेगुलेशन इन ह्यूमन बॉडी इज़ रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमस। द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज़ नेफ्रॉन। फंक्शनल यूनिट जो किडनी का दैट इज़ नेफ्रॉन। Primary respiratory surface in the lungs where gas exchange occurs are alveoli. Alveoli से हमारे पास gases exchange होती है. The SI unit of electric current is ampere. Distance between two consecutive crest or trough in a wave, यानी कि ये हमारे पास एक वेव है, यहाँ पे पूछा है क्रेस्ट टू क्रेस्ट जो डिफरेंस, और ओके जो ट्रफ टू ट्रफ होता है यहाँ से लेकर ट्रफ टू ट्रफ एंड क्रेस्ट टू क्रेस्ट, इसको हम कहते हैं वेवलेंथ। ग्रेफाइट जो हमारे पास है, ग्रेफाइट एक क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है, किसकी, कार्बन की क्रिस्टलाइन फॉर्म है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एंड डायमंड आर द क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ द कार्बन। X-rays were discovered by Roentgen rays and X-ray are also known as the Roentgen rays. ओके, एक्सरे डिस्कवर किया था रोइंजन ने, और एक्सरे को हम रोइंजन रेज भी कहते हैं, ठीक है। आयोडीन आई इज लोकेटेड इन द पीरियोडिक टेबल इन द ग्रुप, हमारे पास आ जाती है हेलोजेंस के अंदर आयोडीन 7th A। ब्यूटेन हैज़ हाउ मेनी कार्बन एटम्स 4। इजी क्वेश्चन। द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। Avogadro's number is equal to 6.0 into 10 to the power 23. NaCl, so NaCl sodium chloride is a compound, ये compound है, एलिमेंट से मिलकर बना है। Approximate mass of proton is, approximate mass of proton जो होता है हमारे पास, ये गलत है, ये इलेक्ट्रॉन का है, अगर ये भी गलत है और ये भी गलत है, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 1.008 AMU atomic mass unit. Energy is emitted or absorbed in discrete packets, that is quanta. ये भी हमारे पास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से रिलेटेड है। विच टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम हैज़ लाइन ऑफ डिमार्केशन, इसका लाइन स्पेक्ट्रम लाइन ऑफ डिमार्केशन होता है। ओके, प्रोटॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन, जेम्स चॉडविक ने न्यूट्रॉन किया था, जे थॉम्सन ने हमारे पास इलेक्ट्रॉन किया था। ऑक्सीजन वॉज डिस्कवर्ड बाय जे प्रीस्ली, ये हमारे पास फर्स्ट ईयर इंटर में नहीं है, ये हमने ये जो है ये 9 मैट्रिक से क्वेश्चन रिलेटेड है, क्योंकि हमारे पास लम्स की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर 9th मैट्रिक फर्स्ट इंटर 4 बुक से इनका जो टेस्ट है वो बनेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है एस ऑर्बिटल हैज़
Which shape? Spherical shape. Cation ions are positive. NaCl is commonly called table salt. Largest gland of our body is liver. Which of the following is common respiratory disorder? that is asthma, जिसको हम asthma भी कहते हैं, but the correct pronunciation is asthma. Okay, the approximate total lung capacity in a health adult is 5 liter. Urine is collected in the kidney in the pelvis के अंदर यूरिन कलेक्ट होता है, ठीक है. लॉस ऑफ मेमोरी इज कॉमन सिम्टम इन विच डिजीज? अल्जाइमर डिजीज लॉस ऑफ मेमोरी से रिलेटेड है. लार्जेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन आर बॉडी इज फीमर, थाई बोन जिसको हम कहते हैं. द स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बॉटनी. Process of making duplicate copies of an organism of gene is known as cloning. Duplicate copies जो बनाते हैं हम उसको कहते हैं cloning. And metacentric chromosomes has equal arms. How many chromosomes are present in human being? How many pairs पूछा? That is 23 pairs होते हैं और 46 chromosome होते हैं. बाइल इज स्टोर्ड इन द, ओके, तो यहाँ पे दो क्वेश्चन आते हैं. एक बाइल इज प्रोड्यूस बाय एंड बाइल इज स्टोर्ड इन. सो बाइल स्टोर होता है हमारे पास गॉल ब्लैडर के अंदर और प्रोड्यूस होता है लिवर के अंदर. राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ऑप्टिमम पीएच ऑफ ट्रिप्सिन 7 to 8. एनर्जी एटीपी इज नीडेड इन विच टाइप ऑफ सेल ट्रांसपोर्ट. एनर्जी जो नीडेड होती है दैट इज हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर होती है. Difficulty in the flow of liquid is called viscosity. Atomic number of boron is 5. Scalar quantity is defined as having magnitude only. Vector quantity is defined as having magnitude plus direction. Which of the following is an example of prokaryotic organisms? So prokaryotic organisms जो होते हैं that is हमारे पास bacteria. Symbol of boron is B. Symbol of gold is AU. So हमने अभी more than 50 या 60 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं. सो अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में लिखें पार्ट 2 एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन 2-3 दिनों में ये वीडियो सब तक पहुंच सके और वो अपनी प्रिपरेशन कर सकें इन पास्ट पेपर के ज़रिए. थैंक यू.